हाय गाइस, दिस इज देवांग महेश्वरी दिस साइड फ्रॉम eqalpha.com। बर्गर्स जो है वो इंडिया का बहुत अट्रैक्टिव फास्ट फूड है। अगर पिज़्ज़ा के बाद कुछ चीज़ दिमाग में आती है तो वो बर्गर्स ही आता है। और जो बर्गर किंग है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट बर्गर चेन इन इंडिया आफ्टर मैकडोनल्ड्स। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट बर्गर किंग। हम डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, ज्योग्राफी, कितने आउटलेट्स है, कहाँ कहाँ पे इसके आउटलेट्स है, जो आईपीओ साइज है, इंडस्ट्री एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड फाइनली द ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड वेदर यू शुड सब्सक्राइब टू इट और नॉट। सो देखते रहिए पूरा वीडियो, और आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि ऐसे वीडियो आप तक फास्टेस्ट वे में पहुंच सके। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको सबसे फास्टेस्ट वे में हमसे कनेक्ट करना है, फ्री स्टॉक आइडियाज, स्टॉक इनसाइट्स, इंडस्ट्री इनसाइट्स चाहिए, तो आप हमसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी चैनल का नाम है eqalpha_stocks। मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी यहाँ फायदा उठा रहे हैं और आप भी इससे जुड़ के फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बर्गर किंग के आईपीओ एनालिसिस के साथ। बर्गर किंग इंडिया जो है वो एक मास्टर फ्रेंचाइजी है बर्गर किंग ग्लोबल का। जैसे कि आप देखेंगे, डोमिनोज एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पिज्जा हट एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो द वे दैट दे ऑपरेट्स, ये जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स है ये ऑपरेट कुछ इस तरीके से करती है कि ये एक मास्टर फ्रेंचाइजी बनाती है उस पर्टिकुलर लोकल रीजन के लिए, उस कंट्री के लिए, बिकॉज हर एक कंट्री का टेस्ट अलग अलग होता है और हर एक कंट्री के इंसाइट्स अलग अलग होते हैं, लाइक डेमोग्राफिक वेट, टेस्ट प्रेफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक कोई लोकल पार्टनर फाइंड आउट करती है और उस लोकल पार्टनर के साथ एक जॉइंट वेंचर, एक साथ में बिजनेस करने के लिए प्रपोज करती है और उसी को ही मास्टर फ्रेंचाइजी बोलते हैं। अब ये जो मास्टर फ्रेंचाइजी लिया इंडिया के लिए बर्गर किंग ने, दिस वाज इन द ईयर 2014। तो जो पहला आउटलेट बर्गर किंग का स्टार्ट हुआ दैट वाज इन नवंबर 2014। अगर हम एज ऑन डेट 30 सितंबर की बात करें तो ओवरऑल जो आउटलेट्स है बर्गर किंग के वो अराउंड 261 आउटलेट है। एंड इन 261 आउटलेट जो है वो स्प्रेड आउट है अक्रॉस 17 स्टेट्स। एंड मोस्टली जो आउटलेट्स है वो कंपनी के खुद के ओन्ड है। अराउंड 251 आउटलेट्स आर कंपनी ओन्ड एंड रेस्ट ऑल आर फ्रेंचाइजीज। तो ये भी लोकल कुछ फ्रेंचाइजीज भी देते हैं जो कि बहुत कम है। कंपनी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यार हम खुद के ओन स्टोर्स कैसे बढ़ा सके इंडिया में। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये 17 स्टेट्स में, बट जो इसका प्रोपोर्शन अगर आप देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, तो ये सिमिलर नहीं है। कंपनी के जो मेजॉरिटी आउटलेट्स है, जो मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स है, वो है नॉर्थ साइड में। सो 50% ऑफ द आउटलेट्स आर ऑन नॉर्थ साइड। और अगर आप देखेंगे तो जो ईस्ट साइड है वो बर्गर किंग ने बहुत कम टच करा है। ओनली 3% ऑफ द टोटल आउटलेट्स जो है वो है ईस्ट साइड में। सो जोग्राफिकली अभी करेंटली 17 स्टेट्स में ऑपरेशनल है और काफ़ी सारी स्टेट्स तो अभी अनटच्ड है। तो इनका जो ओवरऑल प्लान है वो इट स्टार्टेड इन 2014 फ्रॉम मेट्रोज। सो पर्टिकुलरली मेट्रोज से स्टार्ट करा, मेट्रोज में ही एक्सपांड करा और एक पर्टिकुलर क्लस्टर अप्रोच से ये कंपनी आगे मूव करती है। इनफैक्ट जितने भी ये आपको चेन्स मिलेंगे ये सब एक क्लस्टर अप्रोच से चलते हैं। बेसिकली पहले पर्टिकुलर कुछ जगह पे जाएंगे, वहाँ पे समझेंगे, उस डेमोग्राफी को समझेंगे, उसके आसपास और आउटलेट्स खोलेंगे और फिर वो उसी मॉडल को रिपीट करते जाते हैं पूरी कंट्री में। सो इनको 6 साल लग गए अराउंड 261 आउटलेट्स पहुँचते पहुँचते, जिसमें कि टोटल टर्नओवर जो है वो अराउंड 840 करोड़ है एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 20। एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 18 इसका जो टोटल टर्नओवर था वो 388 करोड़ है। सो जो कंपनी का ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का वो काफ़ी तेज स्पीड से जा रहा है और ये बहुत एविडेंट भी, बिकॉज कंपनी जस्ट स्टार्टेड इन 2014 ओनली। जबकि मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज आप ये देखेंगे तो ये 2010 या उसके भी पहले के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। सो जो कंपनी की ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ है वो तो काफ़ी अच्छी जा रही है, बट जो बॉटम लाइन प्रॉफिट है वो अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है पिछले 6 साल में। करंटली एज ऑन FY20 कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ ओवरऑल 76 करोड़ एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट लॉस इज ड्यू टू मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंपनी बस 2014 में स्टार्ट हुई थी। सो इट हैज़ टू इनकर अ लॉट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जिससे कि वो अपना एक प्रेजेंस बना सके, अपनी एक आइडेंटिटी बना सके इतने सारे QSR चेन्स के बीच में। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो कंपनी का जो ओवरऑल टारगेट है दैट इज टू रीच 700 आउटलेट्स बाय 2026। एंड अगर आप इस फ्यूचर प्लान को समझ रहे हैं, करंट आउटलेट इज 261 आउटलेट्स, फ्यूचर में इनको 700 आउटलेट तक पहुंचाना है नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो जो टॉप लाइन का ग्रोथ पार्ट है दैट इज विदाउट एनी डाउट विल बी ट्रिमेंडस। एंड अगर आप इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो जो ये QSR इंडस्ट्री है, भले ही ये कितना भी अनहेल्दी फूड होता है, लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ास, यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो दैट दिस इज़ वेरी अनहेल्दी फूड, बट ये अनहेल्दी फूड ग्लोबली
तो बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है, और इंडिया में ये अभी भी कैचअप कर रहा है, जहाँ पे ये अनहेल्दी फूड अब और बहुत तेज स्पीड से बढ़ेगा। और पिज़्ज़ा जो है इस ओवरऑल फूड, इन ओवरऑल फास्ट फूड में पिज़्ज़ा का अराउंड 40-42% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सो पीपल मेजरली is more inclined towards pizzas. After that, the second most preferred fast food is burgers. So the overall QSR industry's growth rate is projected as 19% from FY20 to FY25. तो अगले 5 साल का जो ग्रोथ रेट है वो 19% के घर से एक्सपेक्टेड है कि इतना तेज कम से कम पूरा इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा। और अगर इंडस्ट्री ने 19% ग्रोथ करा तो आपके पिज़्ज़ा भी ग्रोथ करेगा और आपका बर्गर्स भी ग्रोथ करेगा। सो विदाउट एनी डाउट द कंपनी हैज़ ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। अब बात करते हैं आईपीओ साइज की। सो कंपनी का जो आईपीओ साइज है इट इज़ अराउंड 810 करोड़, जिसमें कि 450 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, जिसमें कुछ पार्ट जो है वो डेट रिपेमेंट में जाएगा और जो कुछ पार्ट है वो न्यू स्टोर्स ओपन करने में जाएगा। बचा हुआ जो 350 करोड़ 360 करोड़ है दैट इज ऑफर फॉर सेल बाय द एग्जिस्टिंग होल्डर्स। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें इसके बाद, तो कंपनी का जो आईपीओ के बाद ओवरऑल मार्केट कैप होगा दैट विल बी अराउंड 2300 करोड़ एट द अपर बैंड ऑफ 60 रुपीज। एंड इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी जो सेल करेगी दैट करेंट सेल इज अराउंड 840 करोड़। अगर आप इसका वैल्यूएशन मल्टीपल निकालेंगे जो कि प्राइस बाय सेल्स, मैं यहाँ पे प्राइस बाय अर्निंग का मल्टीपल नहीं लूंगा क्योंकि कंपनी अभी एक ग्रोथ फेस में, बहुत ही इनिशियल ग्रोथ फेस में, एंड प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे ही रेशियो का कंपैरिजन करना ज़्यादा मीनिंग नहीं है। इसलिए हम जिस चीज़ से यहाँ वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे वो प्राइस टू सेल्स रेशियो होगा। सो बर्गर किंग का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो आफ्टर मार्केट कैप आएगा दैट वुड बी अराउंड 2.7x। एंड अगर अपन कंपेयर करें सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर जो कि वेस्टलाइफ डेवलपमेंट है विच टेक केयर्स ऑफ द मैकडॉनल्ड्स पार्ट, इट इज अराउंड 6 price to sales multiple, and the second nearest is Jubilant Foods which take cares of Domino's which is around 10x multiple. So the company seems to be comfortably valued. It's not very high priced and it leaves a lot of scope for price appreciation over the long term. अगर हम IPO स्टेटस की बात करें, सो जो करंट IPO स्टेटस है वो बहुत रिवॉर्डिंग लग रहा है बिकॉज overall retail subscription is already 15x. So today is 2nd of December and it is the first day of the IPO. So आज first day जो इसको overall IPO का response मिला है वो बहुत अच्छा response मिला है। Overall IPO is already subscribed by 3x. That shows that there is very good demand and this is very evident by looking onto the grey market premium also. तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 50-55% करेंटली चल रहा है और मेरे को लगता है कि ये 2 दिन बाद इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मार्केट विच इज ऑल्सो गोइंग गुड प्लस द कंफर्टेबल वैल्यूएशन विच द बर्गर किंग आईपीओ इज कमिंग अपॉन। एंड नेक्स्ट द ग्रोथ लुक्स वेरी सर्टन। द ग्रोथ जो है इसमें टॉप लाइन ग्रोथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है क्योंकि कंपनी का जो प्लानिंग है आगे का दैट 700 स्टोर इट्स वेरी गुड। बट एक चीज़ जिसका ध्यान देना है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि QSR एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस होता है जहाँ पे आपका काफ़ी सारा अनऑर्गेनाइज्ड एरिया लाइक अनऑर्गेनाइज्ड पिज़्ज़ा चेन्स, अनऑर्गेनाइज्ड बर्गर चेन्स जो लोकल लेवल पे होती है, लाइक सिटी में 4 आउटलेट्स है या एक पर्टिकुलर स्टेट में कुछ आउटलेट्स है। तो ये जो लोकल चेन्स होती है ये भी कॉम्पीट करती है इन इंटरनेशनल चेन से। एंड यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है पर्टिकुलर टेस्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड एंड एक ओवरऑल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो यहाँ पे जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स है वो बहुत लगते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से मूव हो रहा है, क्योंकि सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ तो ज़रूरी नहीं है, आपको आखिरी में बॉटम लाइन ग्रोथ भी चाहिए। सो since the company is into growth rate, high growth phase rather I would say, so you need to take care that how the profitability is moving on into quarter on quarter. Overall this IPO looks very good and yes, it's a subscribe from whatever facts we are seeing around regarding the valuation, growth, industry, etc. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़े जहाँ पे आपको इससे और अच्छे इंसाइट्स डेली बेसिस पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज अगेन, बाय बाय।